श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे इस चैनल के द्वारा। आप सब को बहुत बहुत बधाइयाँ धनतेरस दीपावली की। तो कब है धनतेरस? 10 या 11 नवंबर। पूजा की क्या है संपूर्ण विधि, क्या है पूजन की सामग्री, कौन सी सामग्री ले या ना ले। आप लोगों को बहुत से लोग भ्रमित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे। बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप सब लोगों को इसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी पूज्य गुरुजी ऑनलाइन पूजन कराएंगे या नहीं कराएंगे। क्या रहने वाला है शुभ मुहूर्त पूजा का, जिस समय में हम धनतेरस भगवान धन्वंतरी का पूजन करके, माता लक्ष्मी का पूजन करके अपने जीवन में स्वस्थता आरोग्यता प्रदान करें, वही शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 10 नवंबर या 11 नवंबर को किस दिन मनाएं धनतेरस। और भूल कर भी आप इस धनतेरस में 7 चीजों में से यदि आपको एक भी चीज मिल जाती है तो ना छोड़े, उसे अवश्य खरीद लें। निश्चित है आपके घर में धन संपदा व्यापार वृद्धि अवश्य होगी। और इस धन्वंतरी भगवान का पूजन धनतेरस पर, इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन होने के समय अमृत का कलश लेकर और आयुर्वेद शास्त्र को लेकर उसी से प्रकट भये थे। साक्षात भगवान श्री हरि के यहाँ भी अवतारी हैं। इसलिए भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए प्रागट्य के अवसर पर हम सभी लोग धनतेरस का पर्व मनाते हैं। तो किस दिन है, चलिए सबसे पहले इस चीज को हम लोग ध्यान कर देखते हैं कि किस दिन है 10 नवंबर या 11 नवंबर। धनतेरस 2023 शुभ मुहूर्त। इस साल धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? 10 नवंबर 2023 को 12:35 से शुरू होकर 11 नवंबर 1:57 तक रहेगा। एक बार फिर से 10 नवंबर 2023 12:35 से शुरू होकर 11 नवंबर 1:57 तक ही रहने वाला है। आप इस चीज को नोट कर ले। और विशेष करके 10 नवंबर को धनतेरस का पर्व हम सभी लोग बड़े विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करेंगे और अपने जीवन में, घर में चल रही बीमारियों के लिए भगवान धन्वंतरी से आरोग्यता की कामना करेंगे 10 नवंबर। और क्या रहने वाला है पूजन की लिस्ट हम सभी को लेना है। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, चुनरी, गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल, अगरबत्ती, मौली, पंचमेवा, जनेऊ। आप जो भी पूजन की सामग्री है, जैसे कपूर हो गया, मेन सामग्री आप ले लें। इन सारी सामग्री को ले लें। एक बार हम आपको सामग्री की संपूर्ण लिस्ट दिखाने का भी प्रयास करेंगे। हम सभी को क्या है पूजन की विधि और क्या है सामग्रियां। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा 16 क्रियाओं से करनी चाहिए। इनमें से आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्रम, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणायुक्त तांबूल, आरती, परिक्रमा शामिल है। संध्या बेला में घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए। यमदेव के निमित्त दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने पर यमराज से, भय से मुक्ति मिल जाती है। अब इस धनतेरस पर हमें क्या क्या चीजें खरीदनी है जो कि शुभ मानी जाती है। तो धनतेरस के मौके पर सोने की खरीदारी कर सकते हैं, परंतु सभी लोगों को ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग ही स्वर्ण खरीद सकें। सब लोगों की अपनी यथा के अनुसार, सामर्थ्यता के अनुसार अगर संभव ना हो तो इस दिन पीपल की धातु से बनी चीजें की जरूर खरीदारी करें। धनतेरस पर पीतल से तैयार चीजों की खरीदारी की जाती है और इसलिए पीली चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है।
अब क्या क्या चीज़ें सोने की खरीद सकते हैं आप, चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। धनतेरस के पर्व पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर वाली चांदी के सिक्के की खरीदारी करना बेहद शुभ माना गया है। इसलिए हम सभी को इस चीज़ को अवश्य खरीदना चाहिए, जो कि और यदि हम सब ना खरीद पाए, परंतु एक चीज़ आप भूल कर भी ना छोड़ें, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस पर झाड़ू घर लाने से दरिद्रता दूर होती है। हमारे जीवन में धन संपदा की यदि तकलीफ है तो वह निश्चित है दूर होगी और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। श्री यंत्र, धन दौलत में वृद्धि के लिए धन त्रयोदशी के दिन श्री यंत्रम घर अवश्य ला सकते हैं। मान्यता है कि दिवाली के दिन श्री यंत्रम की पूजा करने से धन संपदा में बरकत होती है और माँ लक्ष्मी परिवार के सदस्यों पर अपनी कृपा बनाती है और सब कुछ आपके घर में चाहे जितना भरा हो, बोरे के बोरे लगे हो, परंतु आप एक चीज़ खरीदना भूल कर भी ना भूलें, धनिया। आप कहोगे हमारे घर में बहुत से धनिया है, परंतु हम क्यों खरीदें? नहीं, आपको धनिया चाहे थोड़ी ही 100 ही ग्राम थोड़ी सी धनिया के कुछ दाने ही अवश्य खरीद लाए, क्योंकि धनिया का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, धनिया धन खींचने का कार्य करता है। इसलिए धनिया धनतेरस के दिन अवश्य लाएं। चाहे सब कुछ आप भूल जाएं, परंतु धनिया अवश्य लाएं। धनिया धनतेरस के दिन खरीदने से बेहद शुभ माना गया। मान्यता है कि धनतेरस की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं और धन संपदा में सुख समृद्धि का वरदान देती है। और आप चावल भी थोड़े से खरीदें, परंतु टूटे फूटे ना हो, और गोमती चक्र अवश्य खरीदें। गोमती चक्र माता लक्ष्मी को अर्पित कर देने से आर्थिक स्थिति में हमारे सुधार आता है। तो धनतेरस के पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है? शाम के समय 6:20 और रात 8:20 तक है। क्या है शाम के समय का पूजन शुभ मुहूर्त? एक बार फिर से आप 6:20 से 8:20, और इसी दिन त्रयोदशी तिथि का भी आरंभ है। 10 नवंबर 2023 को 12:35 से त्रयोदशी तिथि 11 नवंबर 2023 को 1:57 पर ही समाप्त हो जाएगी। धनतेरस के दिन बहुत ही बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय कुबेर जी और धनवंतरी देव की पूजा करने से प्रदोष काल 6:02 से 8:34 तक रहेगा। इस समय पर पूजा करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। धनतेरस के दिन सोना चांदी, वाहन, प्रॉपर्टी, बही खाता, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना गया है। अब एक बार फिर से आप धनतेरस की शुभ तिथियां अवश्य नोट कर लें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी और इस त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को 1:57 तक रहेगा। उदया तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल में मनाया जाएगा। यह धनतेरस का त्यौहार दीपावली से पहले मनाया जाता है। यह 5 दिवसीय त्यौहार होता है, अर्थात 5 दिनों तक दीपोत्सव चलता है, जो कि धनतेरस प्रथम दिन से ही धनतेरस पहला दिन है, जो भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर आदि की पूजा हम बड़े विधि विधान से सभी लोग करते हैं। और इस धनतेरस प्रदोष काल और वृषभ काल का क्या शुभ मुहूर्त है? 10 नवंबर 5:30 से प्रदोष काल आरंभ होगा और सूर्यास्त होने के समय का काल प्रदोष काल कहलाता है। 10 नवंबर को प्रातः काल 8:08 तक रहेगा। वही वृषभ काल 5:47 से 7:43 तक ही रहने वाला है। इस बार बन रहे हैं बहुत ही दुर्लभ संयोग, इसलिए आप भूल कर भी ना चूंकि इन उपायों को करने से 7 चीज़ों को हमने बताया। उन चीज़ों को आप पहले नंबर पर सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू, श्री यंत्रम, गोमती चक्र, धनिया, चावल, इनमें से आप एक सामग्री अवश्य अपने घर ले जाएं। एक छोटी सी कथा है धनतेरस का क्या महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान श्री हरि विष्णु का अंशावतार माना जाता है।
इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जनक भी माना जाता है। धनतेरस के त्यौहार को धनत्रयोदशी धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। धनत्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने पर आरोग्यता मिलती है। इसके अलावा धनतेरस के लिए खरीदारी करने पर आगे चलकर इसमें 13 गुने की वृद्धि होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा में गाय के घी से दीपक जलाए, फिर पूजा सामग्री में औषधियाँ अवश्य चढ़ाएं। और इस दिन आप एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जो इस प्रकार से आप अमृत कलश जिस प्रकार से भगवान धन्वंतरी ने लेकर सभी देवताओं को दिया था, उसी प्रकार हमें भी इस तरह से कलश लाना है। उसमें मिठाई और थोड़ा सा आप चावल भी रख सकते हैं। रखने के बाद आप सभी लोग इस मिठाई को जब घर में प्रवेश करें तो समझ लीजिए कि धन्वंतरी भगवान का स्वरूप अर्थात है, और उसमें से जो मीठा है उसे सब लोग मिलकर खाएं। और जो चावल इसमें है, उस चावल को सभी लोग जब आप खाना उसमें बनाएं तो उसी में थोड़ा सा डालकर अवश्य बनाएं, सभी लोग खाएं। ऐसा स्वरूप मान लीजिए कि आप स्वयं भगवान धन्वंतरी का प्रसाद है और औषधि स्वरूप है। आपको ज़रूर से ज़रूर भगवान धन्वंतरी की कृपा होगी आप सभी पर, इसलिए आप इन उपायों को करने से बिल्कुल भी न चूकिए। धनतेरस पर सबसे पहले पूजा की विधि दौरान शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धन्वंतरी की मूर्ति स्थापित करें। कुबेर और धन्वंतरी देव की साथ ही माता लक्ष्मी, गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य रखें। गणेश जी की और माता लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी देव की कृपा पाने के लिए दीप अवश्य प्रज्वलित करें। विधि विधान से पूजा शुरू करें। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। कुबेर देवता को सफेद रंग की मिठाई और धन्वंतरी देवता को पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। धनतेरस पूजा के दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे कुबेर जल्द ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्रोत का पाठ अवश्य करें। इससे आप पर सदा भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। अभी एक जो पूजन हमें करना है, जो पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताया गया है, धनतेरस पर पूजन के लिए आप एक पाटे चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर अच्छे मुहूर्त में, शाम जो मुहूर्त आपको बताया गया है, रात्रि को एक थाली में स्वास्तिक बनाकर चांदी का सिक्का, यदि पिछले वर्ष आपने गुरु जी के द्वारा बताई गई पूजन की हो तो वह चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। जो पिछली पूजन का था उसे थाली में रखें। साथ में 1 रुपए का सिक्का या 10 का सिक्का, कोई सा भी आपके पास सिक्का हो, उसे थाली में रखकर आटे के 7 दिए लगाएं और 1 दिया तेल और 7 दिए के स्थान पर लगाएं। एक तिल के तेल का दीपक अवश्य लगाएं और उस स्थान को हल्दी पानी में पोत दें और उसे प्लेट पर 7 दिए के रखकर प्रज्वलित करके थाली में रखे सिक्के को दूध जल से धो लें और अच्छे वस्त्र से पोंछकर सिक्का थाली में रख दें और उसको हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, गुलाल से पूजन करें। पीले चावल सिक्के पर चढ़ाएं और फिर दोनों सिक्कों को लाल वस्त्र मौली से लपेट दें। थाली में रखकर पीसी हुई हल्दी का 5 बार समर्पण करें। फिर कंकु का 7 बार, 7 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टी, 7 अमरबेल के टुकड़े सिक्के पर चढ़ाएं। लाल पुष्प समर्पित करें। फिर मीठे का भोग लगाएं। 7 मोर पंख लेकर उसी से पूजन करें और सिक्के पर समर्पित करें। आटे के घी के दीपक के पूजन करें। उसे दीप से माता लक्ष्मी की आरती करें और आरती करते समय माता लक्ष्मी के सामने झोली पसार कर अपने घर में चल रही आर्थिक समस्याओं के लिए माता से प्रार्थना करें और माता से अपने घर में धन संपदा वृद्धि के लिए वरदान मांगे। निश्चित है आप पर माँ लक्ष्मी जरूर कृपावान होंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूल जाए।